हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड नंबर 9। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 माय नेम इज़ बुसाबा का। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, सर उनको पता ही नहीं होता है डिश कौन सी है। फिर बुसाबा कहती है कि मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको ये डिश। वो बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके एक बहुत ही प्यारी सी डिश बनाती है। दिखाया जाता है वो बहुत ही पुराने जो चीज़ें होती हैं उनसे बनाती हैं, एक बहुत ही अच्छे फल से जो सिर्फ थाईलैंड में मिलता होता है, उसका विशेषता होती है इसकी, उसी से बनाती हैं। और फिर जो जब सबको खिलाती है, सरुण जब खाता है तो वो एकदम खाता ही रह जाता है। और किम भी जब उसे खाता है, पर सरुण कहता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग कहेंगे कुछ तो है, मतलब ये खाने लायक है जो नए लोग हैं कि नहीं। फिर वो कहता है मैं एक इंसान से ये ज़रूर पूछ सकता हूँ, वो उसकी मम्मी होती है। वो कहता है कि आप खा के देखिए, बताइए कैसी बनी है। वो कहती हैं मैं तो वैसे तो डाइटिंग पे जाने वाली थी, पर ये मुझे बहुत ही पुराने दिनों की मेरी याद दिलाता है। तो कहता है मुझे अपना आंसर पता चल गया है। तो उसकी तरफ देखती हैं और सोचती हैं हाँ ये बुसाबा ने बनाई होगी। वो कहती है अब मैं नहीं खाना चाहती हूँ। और फिर दिखाया जाता है बुसाबा की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिस शुरू करता है कि जल्दी जल्दी खाना कैसे बनाना है। पर वो हर चीज़ में इतना टाइम लगा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही मन से बनाती होती है कि सरुण कहता है कि तुमने हर चीज़ में इतना टाइम ले लिया है, इतना टाइम ले लिया है, अगर तुम इतना टाइम वहाँ लोगी तो कैसे चलेगा, तुम कैसे कंपटीशन में आगे जाओगी। ये सब सुन के थोड़ा सा बुसाबा परेशान हो जाती है कि वो जीत भी पाएगी कि नहीं। वो पूछती है कि तुम्हें ये क्यों जीतना है। और फिर सरुण को याद आता है अपनी मम्मी की वो डिक्लेरेशन, जिसमें वो कहती है कि मैं होटल बेच दूँगी जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दिया था। सरुण उस होटल को बचाना चाहता होता है क्योंकि अपनी लाइफ में पहले भी फेल हो चुका होता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से। पर अब वो अपने आप को प्रूव करना चाहता होता है। वो सारे कमेटी मेंबर्स को बोल चुका होता है कि वो सब कुछ देखेगा, वो सब कुछ सही करेगा। फिर इसी वजह से, इतने स्ट्रेस लेवल की वजह से, नेक्स्ट डे जब बुसाबा काम पर जाती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। उसकी दोस्त उससे बहुत ज़्यादा चीयर अप करती है। और इसी के साथ वहाँ पर जो जेलस वाली थाई शेफ़ होती है उसे पता चल जाता है बुसाबा बहुत ही ट्रेडिशनल थाई करी बनाने वाली होती है। नेक्स्ट डे बुसाबा सब तैयारी कर रही होती है कंपटीशन में जाने के लिए, थाई करी के लिए, कि जो फ्रूट्स उसको पहले से उबाल के रखने हैं वो सब कुछ रेडी करती है। बुसाबा बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि बुसाबा अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है, पर उसे यह नहीं पता होता है कि वो जो उसका सीनियर शेफ़ होता है जिसने उसे निकाला होता है वो कुछ प्लान कर रहा है उसके अगेंस्ट। फिर दिखाया जाता है बुसाबा सबसे कहती है जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ सब लोग। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है बुसाबा का वो इंसान जो टॉड होता है, जिसका नाम टॉड, जिसने उसके साथ चीट किया होता है, वो मिलता है उसके सीनियर शेफ़ से। वो कहता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं बुसाबा का सीनियर शेफ़ हूँ बॉस। और तुम्हें पता ही होगा मेरी और बुसाबा की कभी इतनी अच्छी बनी नहीं, और मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम उससे बदला चाहते हो। तो टॉड कहता है कि हाँ मैं उस लड़की से बदला चाहता हूँ, उसने मेरे मुँह पर मुक्का मारा था ना, उसने मुझे पंच किया था ना, इसीलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा बदला चाहता हूँ। सब लोग रेडी होके आ जाते हैं। बुसाबा कहती है हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम एकदम मॉडल लग रही हो, मॉडल पिम। फिर उसकी मम्मी भी बहुत अच्छे से तैयार होके आती हैं, उसकी दादी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, वो इतने अच्छे कपड़े पहनती है। फिर वो कहती है अरे ये तो कुछ भी नहीं, जब मैं फाइनल राउंड के अंदर जाऊंगी ना तो मैंने इससे भी अच्छे बनाए। तो कहती है आपको इतना भरोसा है मेरे ऊपर। तो कहती है और क्या, तुम ज़रूर ही जीतोगी मेरी प्यारी बुसाबा। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर सब लोग रेडी हो जाते हैं कंपटीशन के प्लेस पर जाने के लिए। पिम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बुसाबा कहती है कि सारी चीज़ें तुम्हें संभाल के रखनी है पिम। वहाँ पर पहले से ही सरुण ने रिपोर्टर्स बुला रखे होते हैं कि जिससे बुसाबा का अलग ही फ़ैन बेस हो। दिखाया जाता है वो सारे रिपोर्टर्स को बता देता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छे से कवर करना है बुसाबा की हर चीज़ें, बुसाबा के बारे में, बुसाबा क्यों जीतनी चाहिए, बुसाबा कौन है, सब कुछ। सरुण सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। वहाँ पर सरुण पहले पहुँच जाता है। फिर दिखाया जाता है वहाँ पर नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि
जो जेलस शेफ़ होती है उसका जो भाई होता है वो भी कंपटीशन, मतलब सीनियर बॉस जो होता है उसका, वो भी कंपटीशन पास कर गया होता है। और वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फ़ैन बेस वाला शेफ़ पहुँचता है, जो बहुत ही ज़्यादा जो यंग फ़ैन बेस होता है उनके बीच में बहुत ही क्रेज़ी होता है कि वो इतना अच्छा, इतना सुंदर लगता होता है, सब लोग उस पर क्रश करते होते हैं। उसकी बहन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, मैं इससे मिलना चाहती हूँ, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। उसका भाई उसे वहाँ कंपटीशन की प्लेस पर लेकर आता है जहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर वो अपने बॉस से मिलती है, ताम उसका नाम होता है, जो जेलस शेफ़ होती है। ताम कहती है हाँ, मैं अपने यहाँ से अपने भाई को सपोर्ट करने आई हूँ। कहती है पर मैं बुसाबा के साथ काम करती हूँ तो मैं बुसाबा को भी चीयर करूँगी। तो उसका भाई कहता है तुम्हें ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आ सकती हो। और वहाँ पे सरुण कुछ कहता नहीं है। वहाँ पे फिर पिम आती है। पिम कहती है तुम ये इम्पोर्टेंट डब्बा फ्रूट्स वाला तो भूल ही गई थी। और इस बीच में वो जो उसका सीनियर बॉस होता है वो देख लेता है, वो अपनी बहन को बता देता है कि थोड़ी देर बाद जब ये लोग यहाँ से चले जाएं तुम्हें इसके अंदर से चीज़ें निकाल देनी है या फिर डब्बा चुरा लेना है, समझ गई ना। फिर दिखाया जाता है, सबको बुलाया जाता है कंपटीशन की प्लेस के लिए, सारे शेफ़ को। और इसी टाइम पे वो कहता है कि तुम रेडी रहना और इस डब्बे को कहीं और से बदल देना। बुसाबा सोचती है हाँ चलो चलते हैं, और पिम से कहती है तुम सारी चीज़ों का ध्यान रखना। पिम प्यारे से बुसाबा बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। वो कहती है मैंने ऐसी जगह पे कभी खाना नहीं बनाया, मैं कैसे बनाऊंगी। और जल्दी जल्दी में वो अपना नेम टैग भूल जाती है। और सरुण जाके उसके सीनियर बॉस को वार्न करता है कि अगर तुमने वापस से उसके साथ मैस करने की कोशिश की तो सोच लेना, पिछली बार तो बुसाबा ने बचा लिया पर इस बार तुम नहीं बचोगे। बुसाबा अपना नेम टैग लेने के लिए वापस आ रही होती है तो पिम कहती है वो मेरे ऊपर कॉफ़ी गिर गई थी, वो सीनियर बॉस नहीं है उससे तुम्हारे, मुझे लगता है कि वो मैं साफ़ करने गई थी। तो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कहती है मुझे मेरा नेम टैग चाहिए। तो पिम उसे नेम टैग देती है और फिर वो कहती है तुम यहाँ पे सब कुछ देखे रहना। बुसाबा कहती है पिम से, पिम वहाँ पर बैठ जाती है। और फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर कि ऑलरेडी वहाँ पर वो ताम होती है, वहाँ पर वो डब्बे में से सारे फ्रूट्स चेंज कर देती है और बहुत ज़्यादा ऐसे देखती है कि अब तुम जीतोगी, मुझे भी तो पता ही है। शो स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे एंकर्स आके सबको बोलते हैं वेलकम टू सुपर शेफ़। यहाँ पे हमारे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े शेफ़्स जजेस हैं और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पर सिर्फ ये 7 शेफ़ हैं जिनको हमारे जजेस ने चूज़ किया है। फिर वो कहते हैं ऑडियंस हमारे जजेस का वेलकम कीजिए। और फिर नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है इतना ज़्यादा फ़ैन बेस होता है, वो जो यंग शेफ़ होता है उसके लिए इतना लोग चीयर कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे जजेस आते हैं, जजेस सारे शेफ़ को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं और ये वही शेफ़ है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फैंस क्रेज़ी होते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है सरुण सोचता है कि सब कुछ वो कर पाएगी बुसाबा, क्योंकि बुसाबा थोड़ी नर्वस होती है। और फिर आता है इंट्रो उसके सीनियर बॉस का और वो कहता है कि मैं काइतांग खुताम करके जो थाई करी होती है वही बना रहा हूँ। और बुसाबा उस समय थोड़ा सा डर जाती है कि ये तो वही करी बना रहा है और उसे लग जाता है कि ये जानबूझ के मुझे कॉपी कर रहा है। सरुण भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर कहा जाता है बुसाबा से, बुसाबा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए और बताइए आप क्या बनाने जा रही हैं। बुसाबा थोड़ा सा परेशान होती है पर वो सब कुछ हैंडल कर लेती है। वो इतनी खुशी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मैं हूँ बुसाबा, शेफ़ बुसाबा और मैं भी आज काइतांग खुताम करी बना रही हूँ और ये करी बहुत ही स्पेशल होगी। दिखाया जाता है वो बहुत ही अजीब सी ऐसे लुक से देखती है उसके सीनियर बॉस को कि मुझे तो हमेशा ही ये वो करता रहता है कॉपी, पर उसका सीनियर शेफ़ सबको बताता है मेरे अंडर बुसाबा सबऑर्डिनेट थी तो मेरी चीज़ें तो कॉपी करेगी ही। सरुण कहता है कोई बात नहीं, तुम ज़रूर जीतोगी और सरुण इतने गुस्से में उसको देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन के लिए सबको बताया जाता है आप सब लोग अपने इंग्रेडिएंट्स ला के यहाँ पे रख सकते हैं और फिर हम शूट कंप्लीट करेंगे।
और फिर बुसाबा अपने इंग्रेडिएंट्स लगा रही होती है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ पे वो इंग्रेडिएंट नहीं है और बुसाबा बहुत ही गुस्से में आती है पर जानबूझ के वहाँ पे ताम गिर जाती है कि इसने मुझे धक्का दिया है बुसाबा ने। तो फिर उसका भाई कहता है कि मैं पुलिस बुलाऊंगा, ऐसे वो मेरी बहन को नहीं हर्ट कर सकती है, इसे शो से निकालो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया है और मेरा सामान जहाँ भी है तुम मुझे वापस करो, मैं कह रही हूँ मुझे वापस करो। तो वहाँ का डायरेक्टर उन लोग को बोल देता है अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा अगर पुलिस यहाँ पर आएगी, आप लोग प्लीज़ इसे सॉल्व आउट